नमस्कार, मैं श्रेया डिजिटल न्यूज एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। एशिया कप 2025 में भारत पाक मैच पर हरभजन सिंह का विरोध, जब देशभक्ति बनाम क्रिकेट का सवाल उठा। भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मुकाबले सिर्फ खेले नहीं बल्कि भावनाओं, इतिहास और राजनीति का संगम माने जाते हैं। ऐसे में जब एशिया कप 2025 का शेड्यूल चर्चा में है और दोनों टीमों के बीच संभावित मुकाबले की अटकलें तेज हैं, पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह का बयान इस बहस को और गर्मा देता है। उन्होंने साफ कहा कि देश के सम्मान से बड़ा कोई खेल नहीं और सवाल उठाया कि जब हमारे जवान सीमा पर जान गंवा रहे हैं तो क्या दुश्मन देश से क्रिकेट खेलना उचित है। हरभजन सिंह का बयान जो है वो खेल बनाम देशभक्ति की बहस बन चुका है। जी हाँ, हरभजन सिंह ने मीडिया से बातचीत में भावुक शब्दों में कहा कि हमारे जवान घर नहीं आते और हम क्रिकेट खेलने जाते हैं। यह सही नहीं है। देश के सम्मान से बड़ा कोई खेल नहीं हो सकता। उनका तर्क है कि खेल और राजनीति को अलग रखने की बात सैद्धांतिक रूप से सही हो सकती है, लेकिन जब राष्ट्र सुरक्षा और सैनिकों की कुर्बानी का मामला हो तो यह तर्क कमजोर पड़ जाता है। उनके मुताबिक ऐसे मुकाबलों से पाकिस्तान को न सिर्फ आर्थिक लाभ होता है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान भी मिलती है। यह लाभ ऐसे समय में देना उचित नहीं है जब सीमा पर तनाव बना हुआ है और सैनिक शहीद हो रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय क्रिकेट सीरीज 2012 से 13 के बाद से आपको बता दें कि बंद है। इसका कारण आतंकवादी हमलों और सीमा पर लगातार हो रही घटनाएं हैं। हालांकि आईसीसी और एशियाई क्रिकेट टीम परिषद के टूर्नामेंट जैसे विश्व कप और एशिया कप में दोनों टीमें आमने सामने आती रही हैं। वहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप 2025 में भारत के खिलाफ संभावित मुकाबले के लिए तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन भारत सरकार और बीसीसीआई का अंतिम फैसला इस पर निर्भर करेगा कि उस समय की हालात कैसे हैं। हरभजन सिंह के बयान के बाद सोशल मीडिया पर बड़ी बहस शुरू हो गई है। समर्थन करने वाले मानते हैं कि देश की सुरक्षा और सैनिकों के बलिदान के सामने कोई भी खेल महत्व नहीं रखता। उनका कहना है कि खेल से दुश्मन देश को आर्थिक और राजनीतिक लाभ नहीं देना चाहिए। वहीं विरोध करने वाले मानते हैं कि खेल और राजनीति अलग रहने चाहिए। क्रिकेट के जरिए संवाद का एक रास्ता खुल रहा सकता है और तनाव कम करने का अवसर मिल सकता है। हरभजन का संकेत इस ओर भी है कि भारत पाक मुकाबले सिर्फ क्रिकेट का खेल नहीं बल्कि एक आर्थिक सौदा भी होता है। इन मैचों से टीवी राइट, स्पॉन्सरशिप और टिकट बिक्री के जरिए करोड़ों रुपए कमाए जाते हैं, जिसमें दोनों देशों के क्रिकेट बोर्ड को हिस्सा मिलता है। पाकिस्तान के लिए यह बड़ा राजस्व स्रोत है जो अप्रत्यक्ष रूप से उसकी अन्य गतिविधियों को सहयोग दे सकता है। इसके अलावा ऐसे मैच अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की उपस्थिति को भी मजबूती देते हैं। इससे उन्हें कूटनीतिक स्तर पर एक सम्मान भागीदार की छवि मिलती है जो भारत के कई नागरिकों को स्वीकार्य नहीं है। भारत में पाकिस्तान के खिलाफ भावनाएं लंबे समय से प्रबल हैं, खासकर तब जब सीमा पर तनाव और आतंकवादी घटनाएं होती हैं। हरभजन सिंह का यह बयान इस गहरे भावनात्मक जुड़ाव को दर्शाता है कि क्रिकेट महज खेल नहीं बल्कि राष्ट्रीय सम्मान से जुड़ा मुद्दा है। उनकी बात उन लाखों भारतीयों के विचारों को प्रतिबिंबित करती है जो मानते हैं कि देश की सुरक्षा और जवानों की शहादत के आगे किसी भी खेल का महत्व नहीं हो सकता। एशिया कप 2025 में भारत पाकिस्तान मुकाबला होगा या नहीं, यह अभी अनिश्चित है। अंतिम फैसला बीसीसीआई और भारत सरकार को लेना है, जिसमें राजनीतिक सुरक्षा और जन भावनाओं का संतुलन जरूरी होगा। लेकिन हरभजन का बयान सिर्फ एक पूर्व क्रिकेटर की राय नहीं है बल्कि एक व्यापक सवाल है कि क्या हमें खेल के नाम पर दुश्मन देश के साथ संबंध बनाए रखने चाहिए या फिर देश की सुरक्षा और सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। यह बहस आने वाले दिनों में और तेज होगी क्योंकि भारत पाक क्रिकेट मुकाबला हमेशा से मैदान के बाहर भी जीत हार का प्रतीक रहा है।